Millions of Indians or people of Indian origin live outside India in different parts of the world. Many of them face discrimination or racism, and it is a part of their everyday life. Unfortunately, many of these Indians just live with it and never come forward. But my husband, Anurag, who is from India, wants to stand up for himself and he wants to speak out. तो काफ़ी लंबे समय से कैरोलिना मेरे से कह रही थी कि मैं आपसे अपना अनुभव साझा करूं। रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन की समस्या यूरोप और अमेरिका में बहुत गंभीर है। हम भारतीयों को जो वहाँ पर रहते हैं या फिर वहाँ पर काफ़ी समय गुजारते हैं, अपनी आवाज़ को दबने नहीं देना चाहिए। आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? मैं अपनी खुद की बात करूं तो यूएसए के अलावा मैं यूरोप के काफ़ी सारे देशों में रहा हूं या घूमा हूं और मैंने काफ़ी सारे रेसिस्ट अटैक्स का सामना भी किया है। शुरुआत पोलैंड से करते हैं। मैं यहाँ की राजधानी वॉर्सो के जाने माने शॉपिंग मॉल में था। सुपरमार्केट में मैं शॉपिंग कर रहा था। तभी अचानक मैंने महसूस किया कि दो लड़कियाँ मेरी तरफ देख के और इशारे करके बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थीं। पहले तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया, फिर उन लड़कियों का मेरे पर हंसना बंद ही नहीं हुआ। फिर मैंने ध्यान दिया कि मैं सुपरमार्केट के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सेक्शन में था और मेरे हाथ में केले यानी कि बनानास थे। मुझे समझ में आ गया कि वो लड़कियां मेरे पर इसलिए हंस रही थीं क्योंकि मैं केले खरीद रहा था। उनकी उम्र मुश्किल से 12-13 साल की होगी। सोच के देखो, 12-13 साल की बच्चियाँ कैसे मेरा यानी कि एक फॉरेनर का खुलेआम मजाक उड़ा रही थी। खैर, मैंने अपनी शॉपिंग पूरी की और पार्किंग में अपनी कार में जाके बैठ गया। मैंने शायद उस दिन लंच नहीं किया था, तो मैंने शॉपिंग बैग से केले निकाले और अपनी कार के अंदर ही उनको खाने लगा। अचानक से वही दो लड़कियां मेरे कार के बाहर से निकलती हैं और ना चाहते हुए भी मेरा उनसे दोबारा से सामना हो जाता है। उनकी मेरे से फिर पर नज़र पड़ी और इस बार मुझे केले खाते देखकर वो दोनों लड़कियां मेरे मुंह पर ही ज़ोर से हंस पड़ी। उन्होंने मेरे को माउपा बोला, जिसका मैं उस समय मतलब नहीं जानता था। बाद में मुझे पता चला कि पोलिश लैंग्वेज में माउपा को बंदर बोलते हैं। इससे मिलती जुलती घटनाएं कई बार बाद में भी हुई। अब आप ही बताइए, छोटे बच्चे भी यूरोप में रेसिस्ट व्यवहार करेंगे तो क्या है यहाँ का भविष्य? सच तो यह है कि जब भी मैं इन देशों में केले खरीदता हूँ या फिर कैरी करता हूँ तो आज भी चाहकर भी नॉर्मल फील नहीं कर पाता। दूसरी घटना ऑस्ट्रिया की है। वो तो कुछ ज़्यादा ही बुरा अनुभव था। ऑस्ट्रिया में हालस्टाट नाम की एक जगह है, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है। मैं वहाँ पर घूमने गया था। वहाँ पर मैं अपना आराम से पैदल घूम रहा था कि अचानक मेरे ऊपर से किसी ने थूक दिया। ऊपर देखा तो एक औरत अपने घर में खिड़की के पास फ्लोर पर खड़ी थी। उसने मुझे देखते ही गाली दी और फिर अपनी खिड़की ज़ोर से बंद कर ली। मैं इस वाले हादसे को तो शायद कभी नहीं भूल पाऊँगा। मतलब सोच के देखिए, एक पर्यटक जो भारत से आया है और जो तुम्हारे देश में तुम्हें बिजनेस दे रहा है, तुम उस पर थूक रहे हो। तीसरी घटना तो इस बार मैं जर्मनी में म्यूनिक शहर में बायर्न म्यूनिक का मैच देखने अलायंस अरीना स्टेडियम में गया था। यूरोप में फ़ुटबॉल मैचेस में आमतौर पर खुले में काफ़ी लोग शराब पीते हैं, लड़ते हैं, गाली बकते हैं और आपस में मारपीट भी करते हैं। यह हिंसक बर्ताव यूरोप के फ़ुटबॉल कल्चर का ही हिस्सा है। जर्मनी के अलायंस अरीना फ़ुटबॉल स्टेडियम में भी मेरे को काफ़ी रेसिज्म का सामना करना पड़ा। इसके अलावा डिस्कोथेक्स और पब्स की तो हालत काफ़ी ख़राब है। स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे, यूएसए और भी कई कंट्रीज़ जहाँ पर मैं डिस्कोथेक्स या पब में गया था, कई जगह रेसिज्म और फिजिकल अटैक्स तक का सामना करना पड़ा। Yes, life can be very difficult in Europe as far as racism is concerned. There is one very disturbing incident that my husband Anurag faced right in front of me, and I would like to share that too. So once I was with Anurag and my sister, and while walking on the pavement in a busy market, a man just went past us saying the N-word and the F-word to my husband. And of course, that was not the first or the last time that word was directed towards my husband. I must mention that this N-word can be traced back to slavery and is considered deeply offensive. During the period of Christianization and colonization of Goa in India, Europeans used that racist term, the N-word, against the native population. And in the UK, the racism against dark-skinned people from the so-called Commonwealth countries, which also include India, saw the N-word come to be used as a racial slur in everyday life. Now, please go through this text on your screen. A very offensive and racist-sounding slogan like this has been a part of an election campaign in the British general election. Seriously? What kind of ugly and racist mentality is that?
But even in present times, the usage of the N-word hasn't stopped. This 2015 survey, which was conducted in the UK, showed that 27% of the respondents think that it is acceptable to use the N-word in some circumstances. Also, even today, white privilege or white skin privilege is an ugly reality of the world that we live in. It clearly seems that in the USA, being white can give one a lot of advantage in life. This 2019 survey showed that 56% of whites in the USA agree that being white helps one's ability to get ahead. On the other hand, in Germany, many people of non-European descent have faced racism and discrimination in the housing market. In its 2019 report, the Federal Anti-Discrimination Agency of Germany mentioned that 1 in 3 people with migrant backgrounds who had been fled or house hunting in the last decade had experienced discrimination during their search. In Germany, Dr. Ulrich Schneider is a renowned researcher and an award-winning civil rights defender. According to him, in Germany, there are huge prejudices against foreigners or people of foreign origin. And let's not forget that as a non-white foreigner, how devastating it can be when a European police officer who is supposed to help you is actually a racist himself or herself. Yes, in Europe, the racist attitude of police on the basis of skin color is a bitter reality. In various European countries, many foreigners or those who are non-white face humiliating racial profiling from police, which is an unlawful and a discriminatory practice. For example, in Greece, 53% of South Asian survey respondents experienced a racially motivated police stop. That's a mind-boggling number. Not only that, according to the European Union Agency for Fundamental Rights in Europe, there were respondents who said that they had been physically assaulted by a police officer, such as pushed, hit or kicked, because of their ethnic or immigrant background. The agency's 2018 report revealed that skin color is the most commonly mentioned ground of discrimination, with the highest rates observed in Luxembourg, 53%, Austria, 45%, Germany and Italy, 37% each. There is no denying that racist behavior from police can also contribute to underreporting of racially motivated crimes. But this must stop. People who come from different ethnic minority and immigrant backgrounds must remember their rights. Don't forget what Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union says. Yes, we need a paradigm shift in the way Indians and others who are of non-European descent respond when they face discrimination or racism in Western countries. See you again.